महलों के अपने राज होते हैं, पर जो राज झांसी के महल में छुपा था वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। सुना जाता है कि दिन में भी चमकते हुए सूरज की रोशनी में भी उस महल का एक कमरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था और रात में उस कमरे में उजाला देखने को मिलता था। साथ ही उस कमरे से एक दर्द भरी पुकार आती थी। मुझे अंधेरा चाहिए। वो इसे सुनना ना भी चाहें तब भी वह आवाज पूरी रात पूरी ताकत के साथ गूंजती थी। तो क्यों आती थी ये आवाज, आखिर क्या हुआ था उस महल में? तो बने रहिए दोस्तों, जानते हैं उस महल का राज जो आज तक छुपा कर रखा गया है। यह कहानी है रानी मंजुला की, जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, पर रानी की आत्मा ने अपनी लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। जब तक उसने लड़ाई लड़ी, जब तक कि उसे न्याय न मिल गया। बात है 18वीं सदी की। झांसी के राजा बीरेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी थी मंजुला, सौंदर्य की अद्वितीय मूरत। 18वीं सदी में शायद ही उन जैसा कोई सुंदर हो, पर उनका असली सौंदर्य उनकी बुद्धि और दयालुता में बसता था। अब शुरू होता है महल का असली खेल। महल की गलियों में रानी मंजुला की सुंदरता और सादगी की कहानी गूंजती थी, लेकिन राजा की पहली पत्नी की दासी कमला मंजुला से जलती थी। उसे डर था कि मंजुला के कारण महल में उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। फिर कमला ने रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उसने राजा को यकीन दिलाया कि मंजुला चुपके से प्रजा को राजा के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसा रही है। राजा पहले ही राजनीति की उलझनों में फंसे थे, कमला की बातों में आ गए। एक रात जब रानी अपने महल में पूजा कर रही थी, तो राजा ने उसे बंदी बनाकर सबसे अंधेरे कमरे में कैद कर दिया, जो बेहद ही ठंडा था। रानी मंजुला को अपनी बात की सफाई देने का मौका नहीं मिला। उन्होंने रोते हुए दिन रात भगवान से न्याय की प्रार्थना की, लेकिन उनकी आवाज दीवारों से बाहर ना जा सकी। धीरे धीरे अन्न और जल त्यागने के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन उनकी आत्मा में ज्वाला जल रही थी। उनकी अंतिम प्रार्थना थी, भगवान इस अन्याय का न्याय करना। मुझे भले ही मुक्ति ना मिले, पर मेरी कहानी सदियों तक लोगों को याद रहे। इसी दर्द को सहते सहते रानी की मृत्यु हो जाती है। रानी की मृत्यु के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा, प्रजा में विद्रोह की आवाजें उठने लगी और कमला ने तो एक रात अपने कमरे में रानी मंजुला की परछाई देखी और चीखती हुई महल से भाग गई। अब दोस्तों बारी थी मंजुला की आत्मा को न्याय मिलने की। सालों बाद राजा के पोते ने उस कमरे को खोलने का साहस किया, तो उसने पाया रानी मंजुला का आखिरी प्रार्थना पत्र, जिसे देखकर राजा के पोते को बहुत निराशा हुई। उसमें लिखा था, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। तब राजा के पोते ने मंजुला की कहानी को पूरी प्रजा के सामने रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ कराया। उस दिन के बाद उस महल से आने वाली आवाजें शांत हो गईं। आखिरकार रानी मंजुला को न्याय मिल ही गया। लेकिन कहते हैं उस झांसी के महल के पास एक नीम का पेड़ है। अगर आप उससे कुछ मांगे तो हल्की हवा में एक आवाज गूंजती है, न्याय कभी देर से नहीं आता। यह कहानी न सिर्फ रानी मंजुला की है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की है जिनकी आवाज को दबा दिया गया, पर उनकी आत्मा कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों इससे हमें सीख मिलती है कि किसी की बातों में आने से पहले हमें उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए जिसके साथ आप गलत करने जा रहे हैं। अगर राजा रानी को उसकी बात रखने का मौका देता तो शायद ऐसा ना होता। थैंक यू एवरीबॉडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।